इजराइल ने एक बार फिर शैतानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। लाइव टीवी पर वो मंजर पूरी दुनिया ने देखा जब खान यूनिस के नासिर हॉस्पिटल पर हमला किया गया। ये हमला पहली मंजिल पर किया गया था और जैसे ही हमला खत्म हुआ, सिविल डिफेंस के लोग घायल और मारे गए लोगों को निकालकर अस्पताल तक पहुंचाने लगे, तभी दोबारा हमला किया गया। इस हमले में 4 सहाफियों की मौत हो गई, जिनमें से महिला पत्रकार भी शामिल थी। सिविल डिफेंस का एक कर्मचारी था जो अपनी जान गंवा बैठा। यह सब लाइव कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अस्पताल पर हमला हुआ और पत्रकारों को निशाना बनाया गया। इजराइल नहीं चाहता कि वहां कैमरे हों, वो नहीं चाहता कि उनकी हैवानियत की तस्वीरें दुनिया तक पहुंचे, लेकिन दुनिया सब कुछ देख रही है। सवाल यह है कि जब सारी दुनिया देख रही है तब यह खामोशी क्यों है? क्यों इंसानियत मर चुकी है? क्या पैसे और दौलत के सामने पूरी दुनिया बिक चुकी है? इस वक्त दुनिया भर में सारी जनता सड़कों पर उतरी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में लाखों लोग विरोध करने के लिए निकले हैं। सड़कों और पुलों पर इंसानों का सैलाब था। जापान, इंग्लैंड और यूरोप में भी विरोध देखने को मिला है। तुर्की ने यहां तक कह दिया है कि इजराइल को यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप से हटा देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुर्की ने अपने व्यापारिक रिश्ते इजराइल से तोड़ दिए हैं? अगर नहीं तो फिर इस बयानबाजी का फायदा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति एर्दोआन बार बार बयान देते रहे, लेकिन उससे आगे कोई कदम नहीं उठाया। दुनिया अब जान चुकी है कि जब जब मामला सीज फायर के करीब पहुंचा, इजराइल ने खुद धोखा दिया। अमेरिका के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने साफ कह दिया कि हर बार जब समझौते का समय आता है, इजराइल ने पीछे हटकर हालात को और खराब किया है। इसका साफ मतलब यह है कि नेतन्याहू शुरू से ही नहीं चाहता था कि सीज फायर हो। आईडीएफ खुद कह रही है कि गाजा पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है जितना नेतन्याहू को लग रहा है, और इसमें 1 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। इसी बीच वेस्ट बैंक में अलग कब्जा किया जा रहा है और गाजा को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। सवाल यह है कि जब गाजा को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, तब फिलिस्तीन को खुद मुख्तार दर्जा देने की बातें किस काम की होंगी? कई मुल्कों की तरफ से यह मांग उठी है कि वहां संयुक्त राष्ट्र की आर्मी भेजी जाए ताकि इजराइल को रोका जा सके, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक अमेरिका में ट्रंप और उसके जैसे नेता हैं और जब तक अमेरिकी लीडरशिप इजरायली पैसों पर बिके हुए हैं, तब तक मुमकिन नहीं है। आज पूरी दुनिया खामोश बैठी है और वैसे भी फिलिस्तीन के नाम पर अब कुछ बचा तो है नहीं। यही सवाल आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी। तब तक वहां से हिंसा को खत्म करना भी मुमकिन नहीं है। आज एक हमला हुआ है, कल फिर होगा और हमले लगातार होते रहेंगे। बीच बीच में कई घटनाएं हुई हैं जिसमें हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है और इनमें कई मारे गए हैं। यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन जितनी लाशें गाजा में गिर रही हैं, अगर उनकी जिम्मेदारी किसी एक पर है तो वो है नेतन्याहू पर। और इससे आगे बढ़ के देखा जाए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है अरब मुल्कों की। यह जिम्मेदारी है अरब मुल्कों की जो इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ चुके हैं। जिम्मेदारी उस तथाकथित इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी है जो सब देख रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इतिहास जरूर इंसाफ करेगा, वर्तमान भी इंसाफ करेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन ये जो दृश्य हैं, ये जो सीन हैं, उन्हें देखकर आज की दुनिया के हुक्मरानों के बारे में कुछ कहने में भी शर्म आती है। ये हमारे वक्त के सबसे खौफनाक हादसे हैं जिन्हें चुपचाप बैठकर देखा जा रहा है। ये सीधे सीधे युद्ध अपराध है, जेनोसाइड है जिसे दुनिया खामोशी से देख रही है। ये आने वाले वक्त में दुनिया को बहुत भारी पड़ेगा। इजराइल पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने वाला है। इस बात को हमेशा के लिए नोट कर लेना चाहिए। हमारे खुद के देश के अंदर से भी बहुत सारी खबरें आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने से अब हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। एसएससी कैंडिडेट पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ शर्मनाक नहीं है बल्कि एक डरपोक सरकार की पहचान है। दिल्ली मेट्रो का किराया फिर से बढ़ गया है, जिसमें कम से कम किराया 11 रुपए और ज्यादा से ज्यादा किराया 64 रुपए हो गया है। अलग अलग लाइनों पर 1 से 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और एयरपोर्ट एक्सप्रेस पर 5 रुपए तक का इजाफा हुआ है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हनुमान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना सहित अन्य लोगों को दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के मामले में माफी मांगने का सख्त आदेश दिया है। नोएडा में निक्की भाटी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पति ने ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल होने वाले थिनर से आग लगाकर पत्नी की हत्या की। आरोपी
आरोपी विपिन और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी परिजनों की तलाश जारी है। एक और बड़ी खबर आई है कि भारत ने अमेरिका के लिए अपनी डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। यह फैसला अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा लाए गए नए टैरिफ नियमों के बाद लिया गया है। भारत के अलावा कई यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका के लिए डाक सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। इनमें इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने 30 जुलाई को आदेश जारी किया था, जिसमें $800 यानी लगभग 70,000 रुपए तक के सामान पर मिलने वाली टैरिफ छूट को खत्म कर दिया गया है। यह छूट 29 अगस्त से समाप्त हो जाएगी। यूरोपीय डाक संगठन पोस्ट यूरोप और उससे डाक विभागों का कहना है कि नए नियमों पर अभी तक साफ जानकारी नहीं दी गई है। इस वजह से कई देशों ने डाक के सामान भेजने की सेवाएं फिलहाल रोक दी हैं। भारत के संचार मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका की टैरिफ वसूली और लागू करने की प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है, इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। भारतीय डाक विभाग 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सामान की बुकिंग सस्पेंड कर देगा। जर्मनी के डायचे पोस्ट ने कहा है कि निजी और व्यापारिक संग्रहों के लिए पार्सल भेजने पर रोक है। इटली के पोस्ट ने भी 23 अगस्त से यह सेवा रोक दी है। हालांकि सामान्य पत्र भेजने की अनुमति जारी रहेगी। ब्रिटेन की रॉयल मेल ने अमेरिका के लिए जाने वाले सभी पैकेज रोक दिए हैं। इसी बीच संत समाज में एक और विवाद खड़ा हो गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो विद्वान नहीं हैं और उनकी लोकप्रियता भ्रमिक है। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर प्रेमानंद जी वास्तव में चमत्कारी हैं तो उनके सामने संस्कृत का एक अक्षर बोलकर दिखा दें। इस बयान के बाद संत समाज में हलचल मच गई है। प्रेमानंद महाराज के समर्थक इस बयान की आलोचना कर रहे हैं, जबकि महंत राजू दास जैसे संतों ने दोनों को महांत बताते हुए ऐसे विवादित बयानों से बचने की सलाह दी है। अब देखना यह होगा कि विवाद कहां तक जाता है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर संकट और ज्यादा गहरा गया है। भारतीय स्टेट बैंक के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस कंपनी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। बैंक ऑफ इंडिया का आरोप है कि 2016 में दिए गए 700 करोड़ रुपए के लोन में पैसों की हेराफेरी हुई है। बैंक का कहना है कि इस लोन की आधी रकम को कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया था। यह लोन 2017 में एनपीए घोषित कर दिया गया और अब इस पर करीब 724 करोड़ का बकाया है। इससे पहले इसी साल जून में भारतीय स्टेट बैंक ने भी रिलायंस कम्युनिकेशन पर 2,929 करोड़ रुपए का लोन की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। एसबीआई की शिकायत के बाद सीबीआई ने अनिल अंबानी के ठिकानों पर तलाशी भी ली। हालांकि अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि यह मामला 10 साल पुराना है और उस समय अनिल अंबानी कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज में शामिल नहीं थे। इन सब के बीच ये साफ हो गया है कि वित्तीय संकट से जूझ रही रिलायंस कम्युनिकेशन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी सुदर्शन रेड्डी को नक्सलवाद का समर्थक बता दिया है। शाह के इस बयान पर 18 से ज्यादा रिटायर्ड जजों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े होते हैं। अमित शाह ने आरोप लगाया था कि सुदर्शन रेड्डी ने साल 2011 में सलवा जुडूम पर फैसला सुनाया था और अगर यह फैसला नहीं आता तो 2020 तक नक्सलवाद खत्म हो गया होता। इस पर वी सुदर्शन रेड्डी ने पलटवार करते हुए कहा कि फैसला उन्होंने अकेले नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनाया था। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह पूरा फैसला पढ़ते तो संदर्भ समझ में आ जाता। अदालत ने उस समय यह माना था कि आदिवासी युवाओं को पुलिस अधिकारी बनाना गैर कानूनी है और इसी के चलते सलवा जुडूम को खत्म कर दिया गया। अब यह मामला राजनीतिक बहस से निकलकर न्यायपालिका के पूर्व सदस्यों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। निक्की मर्डर केस ने सबको हिला कर रख दिया है। निक्की के पति विपिन भाटी और उसके ससुराल वालों पर निक्की को जिंदा जलाने का आरोप है। पुलिस जांच में सामने आया है कि निक्की अपनी बड़ी बहन कंचन के
साथ मिलकर एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और सोशल मीडिया पर रीलें भी बनाती थी। बस यही बात उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं थी। इसको लेकर परिवार में कई बार झगड़े हुए और यहां तक कि पंचायत में यह तय किया गया था कि दोनों बहनें अब रील नहीं बनाएंगी। लेकिन जब उन्होंने अपना काम जारी रखा तो विवाद और बढ़ गया। निक्की के परिवार का आरोप है कि ससुराल वाले उस पर लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। जब मांग पूरी नहीं हुई तो उसे बुरी तरह से पीटा गया और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया गया। निक्की के पिता ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटियों को ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पैसे दिए थे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, लेकिन निक्की का पति उसके साथ लगातार मारपीट करता रहा। यह मामला अब दहेज, हत्या और घरेलू हिंसा का बड़ा उदाहरण बन के सामने आया है और पुलिस ने आरोपी पति विपिन और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी परिजनों की तलाश अभी भी जारी है।